जय हिंद दोस्तों। एक भाई ने मैसेज किया था कि सीआरपीएफ जीडी वालों के लिए क्या क्या कोर्स करना पड़ता है और क्या क्या काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है इनका ड्यूटी के अलावा। तो ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले सीआरपीएफ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। क्या क्या विभाग होता है, कहाँ क्या सिस्टम चलता है, ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने सीआरपीएफ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सीआरपीएफ का जो हेड ऑफिस होता है, मेन ऑफिस जो होता है, डायरेक्टर जनरल जैसे कि डीजी बोलते हैं, ये होता है सबसे फर्स्ट स्टेप है जो हायर लेवल का। उसके बाद जोन आ जाता है, उसके बाद सेक्टर इसमें डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद रेंज, रेंज के बाद आपको ग्रुप सेंटर आ जाता है, बटालियन, उसके बाद कंपनी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे लेवल तक आपको ड्यूटी का जो स्तर होता है आपको इस प्रकार से बांटा गया है। तो आपको अभी मैंने बताऊंगा कि आप जो भी नया लड़का भर्ती होता है सीआरपीएफ में खास करके, वो कहाँ ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे ज्वाइन करता है वो ग्रुप सेंटर में। आपको ये इससे ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पे एक एम्प्लॉइज़ का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे उसका ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारा डिटेल्स, उसका डाटा, उसका तनख्वाह, सैलरी, ये सब चीज़ों का यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आपको ये ग्रुप सेंटर क्या करता है, ट्रेनिंग सेंटर को भेजता है। ट्रेनिंग सेंटर से जब आ जाते हैं, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, आपको बटालियन अलर्ट किया जाता है, या फिर आप जिस दिन ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको बटालियन भी अलर्ट हो जाता है। बट बटालियन को तब तक नहीं जाते हैं जब तक आप ट्रेनिंग ख़त्म नहीं कर लेते हैं। तो जब बेसिक ट्रेनिंग आपका ख़त्म हो जाता है फिर आप बटालियन में आ जाते हैं। ये बटालियन आपको अलर्ट कर देगा कंपनी, फिर आप कंपनी में चला जाएंगे, वहाँ आपका ड्यूटी करेंगे। अभी आपको बटालियन का विभाग है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेन जो डिपार्टमेंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ऑप्स यानी कि ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ आ जाते हैं, हॉस्पिटल, मोटर ट्रांसपोर्ट यानी एमटी जो बोलते हैं, ड्राइवर, फिटर, ये सब ट्रांसपोर्ट का विभाग हो जाता है। उसके बाद सिग्नल, सिग्नल जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, इस तरीके से जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये एक विभाग उनका हो जाता है अलग से। उसके बाद आपका ड्यूटी का आ जाता है यानी कि ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए एक बटालियन का 8 ऑपरेशन कंपनी रहता है, यानी कि 7 एक हेडक्वार्टर कंपनी रहता है। तो आपको ये ड्यूटी कंपनी में ही आपको तैनात होना पड़ेगा आपका ड्यूटी के लिए। तो ये तो हो गया विभाग क्या क्या है आपका, कौन कौन सा डिपार्टमेंट ये बटालियन का आपको जान लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीडी वालों के लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, यानी कि कोई एडवांस ट्रेनिंग क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बताऊंगा। तो जानकारी अगर अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद दोस्तों।